गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 मैंने इसके पहले अपलोड करा है, जाके उसको देखिएगा। उसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैंने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, मैंने वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो पिछले एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछली परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी या पुलिस की या डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन पूरे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को अगर आप देखेंगे तभी आपको ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके याद हो जाएंगे। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस पार्ट 1 में दिखाए हैं उसको भी जाके आप देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, हिमालय पार की नदियां हैं। आपके ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। दोस्तों, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं हिमालय पार की नदियां हैं। ये नदियां महान या बृहत हिमालय के बाहर से निकलती हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से अगर आप देखी जाए तो निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं गंगा, यमुना, इंडस, कोसी, घाघरा, झेलम, सतलुज और घाघरा नदी। हिमालय की नदियाँ बर्फ़ के पिघलने और बारिश से सिंचित होती हैं। ये बारहमासी नदियां होती हैं और ये पेयजल और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। आपके ऑप्शन है हरिद्वार, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। सही जवाब ऑप्शन बी देवप्रयाग। दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। देवप्रयाग का अर्थ है संस्कृत में ईश्वरीय संगम, यानी देवप्रयाग यानी ईश्वर का मिलन। हिंदू धर्म में देवप्रयाग को एक पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके पिता दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर है। प्रश्न नंबर 3, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिपकिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी जोरजिला, ऑप्शन डी बारहलाचा। सही जवाब ऑप्शन ए शिपकिला। दोस्तों, शिपकिला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलज नदी शिपलिका दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने का भारत की तीसरी सीमा स्थान है। प्रश्न नंबर 4, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों, भारत में जो गंगा नदी है सबसे बृहत्तम मीन सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन को अपने अंदर समेटती है। गंगा नदी अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन है ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। सही जवाब ऑप्शन सी मेघना।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। यह नदी बांग्लादेश के भैरव बाजार के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है। मेघना नदी की मुख्य धारा मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मेघना नदी की सहायक नदियाँ पूर्वी भारत के पहाड़ों से निकलती हैं और दक्षिण पश्चिम बहकर इसमें मिलती हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। आपके ऑप्शन है ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। सही जवाब ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की 2 नौगम्य नदियां हैं। भारत में छोटी बड़ी मिलकर कुल 200 प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ नदियां हैं जिनका इस्तेमाल स्थानीय तौर पर सिंचाई और पीने के पानी के लिए किया जाता है। भारत की कुछ प्रमुख जो नदियां हैं उनकी लंबाई, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, सबसे मुख्य नदी है, 2525 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 2525। गोदावरी 1464 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर। यानी ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा जी हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, बाकी जितने भी विकल्प हैं उन सभी नदियों को, ब्रह्मपुत्र को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी नदियां जो हैं वो भारत से उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले, यानी तिब्बत भारत में नहीं है, तिब्बत एक अलग देश है, तो वहाँ से इसका जो होता है उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाने वाली जो नदी है उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। यह एक मध्य नदी डेल्टा द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में समय समय पर होने वाले प्राकृतिक बदलावों की वजह से बना है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली जाने के लिए जोरहाट से नियमित परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। माजुली जाने के लिए फेरी लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं है। प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, सी झेलम नदी, डी नर्मदा नदी। सही जवाब ऑप्शन ए चेनाब नदी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच चिनाब नदी पर यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एक एफिल टावर जिसकी ऊंचाई 300 मीटर ही है से भी ज्यादा है। प्रश्न नंबर 10, सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, सी ताप्ती नदी, डी माही नदी। सही जवाब ऑप्शन सी ताप्ती नदी। दोस्तों, अगर बात की जाए सूरत की, सूरत गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत के बारे में कुछ और बातें अगर की जाएं तो सूरत अरब सागर के किनारे बसा एक बंदरगाह शहर है। सूरत को सिल्क सिटी, डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत में कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है। सूरत शहर को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डायमंड सिटी है, तो सूरत है, याद रखिएगा। सूरत शहर के पास डुमास में डुमास बीच नामक एक प्रसिद्ध समुद्र तट भी है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी कृष्णा नदी। सही जवाब ऑप्शन सी गंगा नदी। प्रश्न नंबर 12, मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदियां एक केन नदी किन 2 राज्यों से होकर निकलती है?
आपके ऑप्शन है ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों केन नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों से होकर बहती है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बारनेर रेंज के उत्तर पश्चिमी ढलान पर अहिरगवां गांव के पास से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला गांव में यमुना में मिलती है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह यमुना नदी की सहायक नदी भी है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से भी होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 13, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, ऑप्शन बी नामकरण, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब ऑप्शन सी गोदावरी। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह मंदिर है। गोदावरी नदी के तट पर ही भारत के तेलंगाना में भद्राचलम शहर भी स्थित है। प्रश्न नंबर 14, श्योक, गिलगिट और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है ए महानदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। सही जवाब ऑप्शन बी सिंधु नदी। दोस्तों श्योक, गिलगिट और जस्कर नदियां जो हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। श्योक नदी जो है यह नदी भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर के काराकोरम रेंज से निकलती है। साथ ही साथ गिलगिट नदी अगर बोला जाए तो यह नदी हिंद कुश काराकोरम श्रेणी और पश्चिमी पंजाब हिमालय के मिलने वाले क्षेत्र के एक ऊंचे अल्पाइन ग्लेशियर से निकलती है। जस्कर जो नदी है यह सिंधु नदी की पहली प्रमुख सहायक नदी है जो पूरी तरह से लद्दाख भारत में बहती है। प्रश्न नंबर 15, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए एकत्रित बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय सहायक उपकरण, ऑप्शन सी नदी द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी नदी द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। दोस्तों मोराइन या मोरेन शब्द का जो मतलब है ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए मलबे का ढेर, यानी नदी जो बहती है द्वारा परिवहन किया जमा की गई सामग्री, यानी एक मलबे का ढेर होता है। यह बर्फ द्वारा लाए गए चट्टान के टुकड़ों से बना होता है जो बर्फ पिघलने पर पीछे रह जाते हैं। मोरेन को हिमोड़ भी कहा जाता है। मोरेन शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के शब्द मोरेन से लिया गया है, यानी इसको मोराइन या मोरेन आप लोग कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से दक्षिण पूर्व दिशा में चौथी वाली नदी है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, सी सतलुज नदी, डी तापी नदी। सही जवाब ऑप्शन ए कावेरी नदी। दोस्तों तमिल में कावेरी नदी को पोन्नी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य में कावेरी नदी को पोन्नी यानी स्वर्ण माँ कहा जाता था। कावेरी नदी दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में खाली होती है। कावेरी नदी को देवी कावेरी अम्मा यानी माँ कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी है? आपके ऑप्शन है ए महानंदा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। सही जवाब ऑप्शन सी गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी जो है काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनती हैं। ये दोनों नदियां नेपाल के महान हिमालय पर्वतमाला से निकलती हैं। गंडक नदी को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि काली गंडकी, नारायणी और सप्तगंडकी। नेपाल में इसे शालिग्रामी या शालग्रामी कहा जाता है। मैदानी इलाकों में इसे नारायणी और सप्तगंडकी कहा जाता है। भारत में यह गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदियां होती हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में बहती है?
आपके ऑप्शन है ए व्यास, ऑप्शन बी झेलम, सी चिनाब, डी सतलुज। सही जवाब ऑप्शन बी झेलम। दोस्तों झेलम नदी जो है चश्मा वेरिनाग नामक एक शानदार झरने से निकलती है। झेलम कश्मीर घाटी की मुख्य जल मार्ग है। झेलम अपने मुख्य स्रोत वेरिनाग से जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में निकलती है। झेलम श्रीनगर शहर की जीवन रेखा है जो शहर को दो भागों में विभाजित करती है। मंगला बांध इस नदी पर बनाया गया था। शहर की डल झील झेलम के पानी से भर जाती है। प्रश्न नंबर 19, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी महानदी, सी गंगा, डी यमुना। सही जवाब ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मयूर द्वीप जो है असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इस द्वीप को उमानंद द्वीप और पिकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, पिकॉक आइलैंड कहाँ है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। इस द्वीप का नाम असमिया के उमा और आनंद शब्दों से मिलकर बना है। उमा हिंदू देवी पार्वती का दूसरा नाम है और आनंद का मतलब होता है खुशी। इस द्वीप पर भगवान शिव और देवी पार्वती का उमानंद मंदिर भी है। यह द्वीप प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। इस द्वीप पर शिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सुनहरे लंगूरों की एक बहुत बड़ी आबादी भी है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक स्पीति नदी है? आपके ऑप्शन है ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, सी रावी नदी, डी ब्यास नदी। सही जवाब ऑप्शन बी सतलुज नदी। दोस्तों स्पीति नदी जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है। स्पीति नदी दक्षिण पूर्व में स्पीति के भीतर लगभग 130 किलोमीटर लंबी है। यह किन्नौर जिलों में खबों के नाम से जानी जाती है और सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है और भारत तिब्बत सीमा को पार करती है। स्पीति नदी समुद्र तल से लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर है। स्पीति नदी की सभी नदियां तेज बहती हैं और मौसम के हिसाब से इनकी गहराई में काफ़ी अंतर होता है। स्पीति नदी को कई लोग स्पीति घाटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।